क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान की क्लास में। यदि आप यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो तबाही वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग मारीच परीक्षण सीखेंगे। ये क्या होता है, यदि आप पूरे देखेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये स्पेशल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है। तो समय ना बिताते हुए पहला क्वेश्चन बुलेट ट्रेन की स्पीड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता है पौधे का लगभग कितने प्रतिशत भाग है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, निर्मित होता है। तो इसका सही जवाब मेरे भैया हो जाता है डी ऑप्शन 70%। तो पौधे का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी आप प्लांट लेते हैं, पौधा लेते हैं, और उस पौधे का कितना 70% भाग होता है जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है। जो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, तो इसमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मीठा होता है, स्वीट्स होता है। तो भैया मीठा कौन सा होता है, डी ऑप्शन ग्लूकोज सबसे मीठा होता है। तो क्या होता है, शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं जबकि अशर्करा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। तो कौन से स्वाद में मीठे होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है ग्लूकोज। कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि शर्करा है जो स्वाद में मीठे होते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है कि रक्त शर्करा किसे कहा जाता है, मतलब रक्त शर्करा कौन सा होता है। 4 विकल्प में से कौन सा सही जवाब है। तो ये ए ऑप्शन में ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपने क्या सीखा है आज की क्लास में। आज की क्लास ही बोले तो पहली स्लाइड में क्या सीखा है, पौधे का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। मीठे शर्करा की बात करें तो ग्लूकोज होता है। शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं जबकि शर्करा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। मीठे शर्करा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज होते हैं। और रक्त शर्करा किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, आप देख ही रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले बच्चों तैयार हो जाओ, अपनी पेटी खूब अच्छे से बांध लो क्योंकि हम लोग आसमान की उड़ान देखने वाले हैं। ये आपकी तैयारी का बस अंतिम मौका है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और चैप्टर वाइज भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या है, एक ही वीडियो में जब पूरा मटेरियल मिलता है, फुल तैयारी होती है, तब बार बार पढ़ने की ज़रूरत है क्यों करें। तो कहता है पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण देते हुए लक्षण बताइए। अथवा ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ना। अथवा में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो सारी की सारी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही उठा के ले आए। ठीक है, जिस तरीके से हनुमान पर्वत उठा के ले आए थे संजीवनी के लिए, वैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को उठा के ले आए। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक हैं। ये मुख्यतया पादपों में पाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को अच्छे से आप पेन कॉपी पे लिख के रख लो। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पादपों में पाए जाते हैं। फिर से देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं आखिर। दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, गाजर, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि विभिन्न कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। पौधे का लगभग 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो कि हमने अभी अभी आपके सामने चर्चा किया था। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया है, तो आगे की बात करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण व प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, अब क्लोरोफिल की बात आई तो हम लोग क्लोरोफिल भी देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल भैया सबसे पहले तो इसे हटाना पड़ेगा ना। तो क्लोरोफिल क्या होता है, मैंने क्या किया, एक पेड़ ले लिया। क्या ले लिया, एक पेड़ ले लिया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पेड़ की पत्ती हरी होती है। कैसी होती है, हरी होती है। पेड़ की पत्तियां जो होती है हरी होने का कारण क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो पत्तियों का हरा और पीला मिक्स रंग प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, माना कि हमारे पास में यहाँ पे एक सन है, सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे एक सूर्य है और सूर्य से कुछ क्या आएगी, किरणें आएगी।
सूर्य से किरणें आती हैं, ठीक है। तो सूर्य से जो किरणें आती है उसके माध्यम से पत्तियां अपना भोजन बनाती है, नीचे से विटामिन और वसा प्रोटीन जो भी होता है ना लवण वो लेती है और सूर्य से प्रकाश लेती है तो अपना भोजन बना लेती है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, आगे देखते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O को पानी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से होता है, ठीक है। आगे इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका ये समीकरण आपके सामने दे रखा है। आगे पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित होता है जो खाद्यशाला की भांति कार्य करता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। अब इस पॉइंट को भी नोट कीजिए आप अपनी कॉपी में सुनहरे अक्षरों में, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित रहता है, यकृत में। काफ़ी बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछता रहता है बहुविकल्पी में, तो आप क्या लगाएंगे, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये शरीर को ऊर्जा तथा ऊष्मा प्रदान करते हैं तथा कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, आगे जो मोटे मोटे सुनहरे अक्षरों में लिख रखा है भैया, तो क्या होता है, रसायन की भाषा में कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, 2:1 का अनुपात होता है। अब किसका होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। माना कि हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसका क्या अनुपात होता है, 2:1 का अनुपात इसमें पाया जाता है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो इनमें इतना अनुपात पाया जाता है। इसका सूत्र CH2O होता है। क्या होता है, CH2 होता है। तथा कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट भी कहलाते हैं। इसका सामान्य सूत्र CX और ब्रैकेट में H2 ब्रैकेट बंद Y होता है। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जिसे हम लोग रक्त शर्करा किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को भैया रक्त शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। इसी तरीके से सुक्रोज आता है, इसको साधारण चीनी कहा जाता है, जो घरों में चाय पीने, अन्य इत्यादि से ट्राइसेक्ट्रा ETC कामों में यूज होता है। तो इसका सूत्र होता है C/H22 और O11। इसी तरीके से स्टार्च आता है, C6H10O5 होता है। तो इनके ये सूत्र होते हैं भैया, याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट करके रखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। आप यदि इनको अच्छे से बनाते हैं और तो आप की तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। सेलुलोस है एक, तो सेलुलोस क्या है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। तो सेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। तो फिर से कहेंगे, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं। बस क्लास से जो बताया जाता है उतनी चीज़ें आप बना लेते हैं। जो नहीं पता है तो आपको क्या करना है, वीडियो रोक के कॉपी पेन और अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखनी है, और जो एक एक फैक्ट, एक एक चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, और यदि आप इनको लिख के याद करते हैं तो आप की तैयारी जो है ना सबसे बेहतर होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आगे स्टार्ट करने से पहले बताते चले, यदि आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंस हो, तो अपने दोस्तों के साथ, यदि आप अपने 10 दोस्तों को शेयर करते तो आप समझ लेना यही आपकी गुरु दक्षिणा होने वाली है आज की क्लास की। और सभी लोगों को क्या करना है, गुरु दक्षिणा दे के ही जाना है, ठीक है। फ्री में किसी की शिक्षा नहीं ली जाती है। तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और 10 दोस्तों में शेयर कर देना, तो आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, अथवा 13 में पूछा गया था, नहीं पता है तो क्या करें। कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है वह कौन सा है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, और इसमें से आप हमें अच्छे से तुक्का मार के बता दीजिए कौन सा है। तो ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन। अभी हमने बताया था ना, ग्लाइकोजन शरीर में संचित रहता है। जब हमने ये वाली क्लास जो लंबी चौड़ी पढ़ी थी ना, ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कहाँ पे संचित रहता है, ठीक है। आप भूल गए हो तो दोबारा से रिवीजन कर लो। तो
भैया देखते हैं ग्लाइकोजन। इसका सही जवाब है ग्लाइकोजन शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए आगे देखते हैं, दूध में शर्करा होती है तो भैया दूध होता है जो मिल्क, ठीक है, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है तो भैया लैक्टोस। दूध में लैक्टोस शर्करा उपस्थित होती है। तो ग्लूकोज में कौन सी होती है, डी ऑप्शन सही जवाब है इसका। चलिए आगे देखते हैं, जो हमने क्लास शुरू होने से पहले ही आपको हेडलाइन में दिखाया था कि यहाँ पे हम लोग कौन सा परीक्षण मारिस परीक्षण सीखने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम आपको सिखाए ना खाली लगा दें, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मारिस परीक्षण अब सिखाएंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कहता है, मारिस परीक्षण जो होता है ना क्या है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, ये 2012, 8 और 11 में भी पूछा गया था और कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाने का मतलब है आपको एग्जाम्पल्स देना है, मतलब इससे भी ज़्यादा बार आ चुका है। तो मारिस परीक्षण क्या होता है दोस्तों, इसकी आपको हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग कौन सी डालनी है, मालिस परीक्षण। अंतर्गत क्या लिखेंगे, पदार्थ के जलीय विलयन यानी 2 ml में 2 ml मालिस अभिकर्मक अल्फा नेप्थॉल का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन डालो, फिर परख नली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से परख नली की दीवारों के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है, ठीक है। यही मारिस परीक्षण होता है। मारिस परीक्षण के जरिए कार्बोहाइड्रेट का पता किया जाता है। फिर से एक बार, मारिस परीक्षण के जरिए कार्बोहाइड्रेट का पता किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करने का प्रयास करिए, ठीक है। संतुलित भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, तो संतुलित भोजन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, तो चलिए एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। संतुलित भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, तो नहीं पता है तो आपको एक कॉपी पे अच्छे से सुनहरे अक्षरों में नोट कर लीजिए। तो संतुलित भोजन कौन कौन से संतुलित भोजन जो 4-5 दे रखे हैं, इसको आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शर्करा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मतलब कम ही शब्दों में टिप्पणी कर देनी है। तो क्या करोगे, तो शर्करा के ऊपर कौन सी संक्षिप्त टिप्पणी करोगे, शर्करा क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली का मतलब होता है दोस्तों क्रिस्टल। तो माना कि हमने क्या किया है, कोई एक चीज़ पात्र ले लिया, ठीक है, कोई एक पात्र ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कोई बर्तन ले लिया या पात्र ले लिया और उसमें क्या किया, कुछ क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है। क्या डाले, कुछ क्रिस्टल डाल दिए। तो यहाँ पे कुछ दाने दाने पड़े हैं ना, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ लल्लू पुल्लू। जो दाने हैं ना, दानों को ही क्रिस्टल कहते हैं। इन दानों को ही क्रिस्टल कहा जाता है, दानों को ही क्रिस्टल कहा जाता है। तो क्या होता है, ये शर्करा जो चीनी होती है घरों में हम लोग चाय आय बनाने के लिए यूज करते हैं, तो शर्करा क्रिस्टली मीठे स्वाद वाले जल में मिले ठोस होते हैं, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि हमें शरबत बनाना हो, चाय बनानी हो, तो पानी में डालोगे तो ये क्रिस्टल मतलब शक्कर या चीनी के दाने खिल जाते हैं। इनका उदाहरण होता है तो उस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि होता है। और पहली स्लाइड में ही हमने देखा था ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज का जो क्या होता है ना, इनका जो समीकरण होता है वो किस तरीके से आता है और इसका सूत्र होता है। जैसे ग्लूकोज का सीखना है तो C6H12O6, सक्रोज यानी साधारण शर्करा का सीखना है, सुक्रोज का C12H22O11 और स्टार्च का C6CH10O5। तो ये चीज़ें हम पहले से ही सीख चुके हैं दोस्तों। तो और आ जाते हैं पॉइंट पे। तो इसके उदाहरण सुक्रोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज होता है शर्करा का। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन, और देखते हैं। तो दूध में क्या कहता है, दूध में उपस्थित
शर्करा का नाम लिखिए, कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, ऐसे ऐसे ओलिगोसेकेराइड को क्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया ना। चलिए आंसर देख लेते हैं। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी पे सुनहरे अक्षरों में नोट कर लें। लैक्टोज कहा जाता है। इसमें मोनोसेकेराइड बीटा डी लैक्टोज अथवा बीटा डी ग्लूकोज की एक एक इकाई ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ी होती है। तो इसकी ये कुछ संरचना होती है इस तरीके की। अब इस संरचना को भी अपनी कॉपी पे, ये बीटा डी है तो और ये बीटा डी है, ये लैक्टोज की है और ये सुक्रोज की है। तो भैया बस इस क्लास में, इस चैप्टर में बस इतना ही होता है और कम समय में अच्छी चीज़ें निपटाने का हम लोग प्रयास करते हैं ताकि आपका समय की बचत की जा सके और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा इस पाठ से। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2-4 घंटे के हमारे से बढ़िया है, थोड़े समय में अच्छा सीखने को मिले। यदि आपको अच्छा सीखने को मिला हो, फ़ायदा हुई हो, तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।